सोचें जरा, एक ऐसा गांव जहां बादल आपके घर की छत से भी नीचे आ जाएं, जहां सर्दियों में बर्फ की तह इतनी मोटी हो कि दरवाजे खोलने के लिए फावड़ा चलाना पड़े, जहां लोग सुबह मर्ग की बांग और गाय के रोने से जागें और शाम को कहानियों और आग के गर्द बैठकर दिन खत्म करें। ये है ईरान के पहाड़ी गांव की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो एक साथ हुसैन भी है और कट्ठन भी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ईरान के ये पहाड़ी गांव आपको हैरतों और राजों की एक नई दुनिया में ले जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही सफर हम आपको कराते रहेंगे। ईरान का जिक्र आते ही ज्यादातर लोगों के ज़हन में तेहरान की मसरूफ सड़कें, इस्फहान के तारीखी पल और शिराज की शायरी आती है। लेकिन असल ईरान कहाँ छिपा है? असल ईरान तो उन पहाड़ों के दामन में है जहां सदियों पुराने गांव आज भी अपनी रवायतों के साथ जिंदा हैं। ये गांव जाग्रिस और अलबर्ज पहाड़ी सिलसिले में वाक़े हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो सतह समंदर से 6000 फुट बुलंदी पर हैं, जहां बादल गलियों में अतर आते हैं और लगता है जैसे आप आसमान पर चल रहे हों। सुबह का आगाज इन गांव की सुबह किसी अलार्म कलाक से नहीं, बल्कि कुदरती आवाजों से शुरू होती है। मर्ग की बांग, मवेशियों की आवाज और पहाड़ों से टकरा कर आती ठंडी हुआ। गांव वाले सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते हैं। मर्द मवेशियों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं और औरतें चौलहे या तन्नवर पर नाश्ता तैयार करती हैं। यहाँ का नाश्ता आम है, शहरों जैसा नहीं। अक्सर ये मक्की की रोटी, ताज़ा दूध, शहद, पनीर और कभी कभी अखरूट या खुश्क मेवा जात पर मुश्तमिल होता है। ये सब चीजें ज्यादातर गांव में खुद ही तैयार की जाती हैं। तनव्वर और रोटी की खुशबू ईरान के पहाड़ी गांव की एक खास पहचान है। तनव्वर ये मिट्टी या पत्थर से बनी एक भट्टी होती है जिसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं और उसके अंदर दीवार पर रोटी चिपकाई जाती है। सुबह के वक्त जब पूरे गांव में तनावरों से धुआं निकलता है और रोटी की खुशबू फैलती है तो ये मंजर दिल को खुश कर देता है। अक्सर औरतें मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करती हैं। एक गांव में यह आम बात है कि अगर किसी का तनवर खराब हो जाए तो पड़ोस की औरतें अपने तनवर पर इसके घर के लिए भी रोटियां पका देती हैं। यह है पहाड़ी जिंदगी का असल हुस्न, एक दूसरे का सहारा बनना। सर्दियों की कठिनाई, लेकिन पहाड़ी गांव की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं। सर्दियों में यह इलाके बर्फ से ढक जाते हैं। कई दिनों तक रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग अपने घरों में महसूर रहते हैं। गांव वाले सर्दियों के लिए गर्मियों में ही अनाज, खशक, मेवाजात और ईंधन जमा कर लेते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां सर्दियों में बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है कि घरों की छत तक ढक जाती है। लोग अपने दरवाजे बर्फ काट कर खोलते हैं। बच्चे बर्फ में खेलकर खुश होते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये मौसम एक आजमाइश होता है। रस्म रवाज और मौसीकी पहाड़ी गांव की जिंदगी का एक और पहलू है उनकी मौसीकी और रक्स। बहार के मौसम में जब बर्फ पिघलती है और पहाड़ सब्ज हो जाते हैं तो गांव वाले ढोल और सरनाई बजाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर मर्द और औरतें अलग अलग रक्स करते हैं। ईरान के कर्द और लौर कबाइल के पहाड़ी गांव में खास तौर पर चूपी रक्स मशहूर है, जिसमें लोग हाथों में हाथ डालकर दायरा बनाते हैं और ढोल की थाप पर कदम उठाते हैं। ये मंजर इतना दुलक्ष होता है कि देखने वाले घंटों खड़े रहें। औरतों की जिंदगी ईरान के पहाड़ी गांव में औरतों की जिंदगी बहुत मेहनत भरी है। सुबह से शाम तक वो न सिर्फ घर का काम करती हैं, बल्कि खेतों में भी हाथ बटाती हैं। औन कातना और कालीन बुनियाई इन गांव की औरतों का खास हुनर है। दुनिया के बेहतरीन कालीन उन्हीं पहाड़ी गांव की औरतों के हाथ से बनते हैं। रंग बरंगे धागों से बुने गए ये कालीन कई महीनों की मेहनत का नतीजा होते हैं, और यही कालीन ईरान की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चों की मासूम दुनिया इन गांव के बच्चे खिलौनों के बगैर भी खुश रहते हैं। उनका मैदान खेलने के लिए खेत और पहाड़ी ढलवाने हैं। लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने बनाना, गलियों में दौड़ लगाना और बर्फ में किले बनाना उनका शौक है। अक्सर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन दौर दराज गांव में स्कूल जाना एक जदोजहद है। कई बच्चों को रोजाना पहाड़ी रास्ते तय करके स्कूल पहुंचना पड़ता है।
लेकिन फिर भी उनकी आंखों में ख्वाब और चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मेहमान नवाजी पहाड़ी गांव की सबसे बड़ी खूबी उनके लोग हैं। यहाँ के लोग जितने सादा हैं, इतने ही मेहमान नवाज भी। अगर कोई अजनबी गांव में आ जाए तो लोग उसे अपने घर ले जाकर चाय, रोटी और पनीर जरूर खिलाते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मेहमान खुदा की रहमत है, और यही वजह है कि इन गांव में आपको भौंका रहने की फिक्र नहीं। रात की जिंदगी, रात को पहाड़ी गांव की जिंदगी और भी प्रसकून हो जाती है। बजली न होने वाले गांव में चिराग जलाए जाते हैं। लोग आग के गर्द बैठकर पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। बच्चे दादा दादी से किस्से सुनते हैं और नौजवान लोक गीत गाते हैं। पहाड़ों के ऊपर रात को आसमान इतना साफ नजर आता है कि लगता है जैसे सितारे आपके हाथ में हैं। ये मंजर शहरों में कभी मुमकिन नहीं। ईरान के पहाड़ी गांव की एक बड़ी पहचान है चरागाहें। सुबह सवेरे जब सूरज पहाड़ की चोटियों से झांकता है तो गांव के मर्द और नौजवान मवेशियों के रिवड़ के साथ चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं। गाय, भीड़ें और बकरियां इन गांव की माईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। चरागाहों का मंजर हैरान कुन होता है। एक तरफ सब्ज ढलवाने, दूसरी तरफ बर्फ पोश पहाड़ और दरमियान में रेवड़ की घंटियों की झनकार। ये आवाजें इतनी दलक्ष लगती हैं कि लगता है जैसे फितरत खुद मौसीकी बना रही हो। गांव के चरवाहे अक्सर गीत गाते हैं। ये गीत सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि मवेशियों को काबू में रखने का एक तरीका भी है। हर चरवाहे की अपनी मखसूस आवाज और गीत होता है जिसे सुनकर उसके जानवर पहचान लेते हैं। पहाड़ी खाने इन गांव की खुराक सादा मगर जबरदस्त जायके वाली होती है। लकड़ी के चौलाहों पर बनने वाला खाना, कुदरती अज्जा और खालिस दूध व गोशत से तैयार होने वाली डिश किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं। देजी डीजी ये मिट्टी के बर्तन में गोशत, चिने और सब्जियों से बनने वाला शोरबा है। नान व पनीर व सब्जी, रोटी के साथ पनीर, अखरूट और हरी सब्जियां सबसे आम नाश्ता है। कबाब, पहाड़ी इलाकों में लकड़ी के कोयलों पर कबाब तैयार किया जाता है। खिशक मेवाजात, अखरूट, बादाम, किशमिश और अंजीर हर घर का हिस्सा हैं। यहाँ की खवातीन मसाले और दही से खास जायके पैदा करती हैं। अगर कभी आपको पहाड़ी गांव में किसी के घर खाने का मौका मिले तो यकीन करें, वो सादा सा खाना आपको बरसों याद रहेगा। शादी ब्याह के रस्म व रवाज ईरान के पहाड़ी गांव की शादी ब्याह की तकरीबात नहायत दिलचस्प और रंगीन होती हैं। शादी सिर्फ दो अफराद का मेल नहीं बल्कि पूरे गांव का त्योहार होती है। शादी की रात पूरा गांव रोशनियों से जगमगा उठता है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं गीत गाए जा रहे हैं। औरतें अलग बैठकर गीत गाती हैं और मुर्द ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। रस्में शेरीनी बांटना, बारात से पहले गांव के बच्चे हर घर में जाकर मिठाइयां बांटते हैं। घोड़े की सवारी, दौल्हा अक्सर घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर जाता है। मेहमान नवाजी, शादी के दिन गांव के हर घर के दरवाजे खुले होते हैं। बाहर से आने वाले मेहमान भी खुशी खुशी शामिल किए जाते हैं। ये शादियां कई दिन तक चलती हैं। बाज औकात गांव वाले बारी बारी खाने पकाते हैं ताकि सबकी खिदमत हो सके। पुरानी दास्तानें और अकीदे ईरान के पहाड़ी गांव सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं बल्कि अपनी कहानियों और अकायद के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ गांव में लोग मानते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर जिन या परियां रहती हैं। कुछ जगहों पर पुराने दरख्तों को मुकद्दस समझा जाता है। लोग उनके नीचे दुआएं मांगते हैं। बुजुर्ग अक्सर किस्से सुनाते हैं कि कैसे उनके आबा व अजदाद ने सख्त सर्दियों या जंगों में पहाड़ों का सहारा लिया। रात के वक्त जब लोग आग के गर्द बैठते हैं और बुजुर्ग ये कहानियां सुनाते हैं तो फजा में एक प्रासरार सा सहर फैल जाता है। सफर और मुश्किलात पहाड़ी गांव का सबसे बड़ा मसीला है रास्तों की कमी। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी जीप या बस नहीं जा सकती। लोग घंटों पैदल चलकर वादी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। सर्दियों में तो ये मुश्किल और भी बढ़ जाती है। बर्फानी तौदे गिरने का खतरा रहता है। अक्सर औकात बीमार लोगों को इलाज के लिए गांव से बाहर ले जाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन मुश्किलात के बावजूद गांव वाले हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। त्योहार और मेले बहार के मौसम में जब बर्फ पिघल जाती है और पहाड़ सब्ज हो जाते हैं तो गांव वाले मेले मनाते हैं। उन मेलों में दस्तकारी, घड़ दौड़, मौसीकी और खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं। कर्द और लोर कबाइल के इलाकों में ये मेले बहुत मशहूर हैं।
लोग रंग बरंगे कपड़े पहनते हैं और ढोल की थाप पर घंटों रक्स करते हैं। ये मौका गांव वालों के लिए सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का जरिया भी है। दस्तकारी और हुनर ईरान के पहाड़ी गांवों की औरतें और मर्द दोनों हुनरमंद हैं। यहाँ की सबसे मशहूर दस्तकारी है कालीन बुनाई। हर घर में आपको कालीन बुनने का मंजर नजर आएगा। लकड़ी के बड़े फ्रेम पर धागे बांधकर औरतें रंग बरंगे डिजाइन बुनती हैं। ये डिजाइन अक्सर पहाड़ों, फूलों और जानवरों से मुतासिर होते हैं। इसी तरह कुछ गांवों में लकड़ी के बर्तन, तांबे के सामान और हाथ से कढ़ाई भी मशहूर है। ये हुनर सदियों पुराने हैं और आज भी जिंदा हैं। हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर ईरान के पहाड़ी गांव सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि कुदरती मनाजिर के लिए भी लाजवाब हैं। चश्मे और झरने, हर गांव के करीब चश्मे और झरने बहते हैं। उनका पानी इतना साफ और ठंडा होता है कि बोतल बंद पानी भी शर्मा जाए। जंगलात, कुछ इलाकों में घने जंगलात हैं जहां हरन, रीछ और जंगली बिकरे भी पाए जाते हैं। फलकबोस पहाड़, रात को जब चांद की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है तो लगता है जैसे चांदनी बर्फ पर नछावर हो गई हो। ये सब मंजर देखकर इंसान सोचता है कि अगर जन्नत जमीन पर कहीं है तो शायद उन गांव के आसपास ही है। बर्फानी तूफान और हिम्मत पहाड़ी गांव के लोग सख्त जान हैं। बर्फानी तूफानों में भी वो डट कर जिंदगी गुजारते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई किसी के घर आटा पहुंचाता है, कोई ईंधन। यही इज्तिमाई जिंदगी उन्हें मजबूत बनाती है। शायद यही वजह है कि उन गांव के लोग शहरों के मुकाबले में ज्यादा जुरातमंद और मेहनती समझे जाते हैं। मजहबी और रूहानी जिंदगी, ईरान के पहाड़ी गांवों में मजहब और रूहानियत भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। छोटे छोटे मसाजिद और इमाम बारगाहें यहाँ हर गांव में पाई जाती हैं। रमजान में लोग रोजे रखते हैं, ईद पर सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं। कुछ गांव में मजहबी रसूमात के साथ साथ सूफी बुजुर्गों के मजार भी हैं। लोग वहां जाकर दुआ मांगते हैं और चराग जलाते हैं। ये रूहानी माहौल गांव की फजा को और भी परसुकून बना देता है। दोस्तों, रात की तारीकी फैल चुकी है। ईरान के पहाड़ों में बसी हुई ये छोटी सी वादी अब सितारों के समंदर के नीचे छिप गई है। खामोशी ऐसी है जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। बस कभी कभार कतों के भूंकने की आवाज या फिर हुआ के झूके दरख्तों की शाखों को हिलाते हैं। इसी गांव के लोग जो दिन भर खेतों में काम करते रहे अब अपने घरों में चराग जलाकर बैठे हैं। मर्द बुजुर्ग आतिशदान के पास बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। औरतें रवायती कालीन बुन रही हैं और बच्चे नींद की वादी में जाने से पहले बुजुर्गों के गर्द जमा हैं। ये मंजर किसी पुरानी दास्तान की किताब से निकलकर हकीकत में सामने आता है। लेकिन नाजरीन, इस गांव की जिंदगी जितनी पुरस्कून नजर आती है इतनी ही कठिन भी है। सर्दियों की रातों में जब बर्फ की तह छतों तक पहुंच जाती है तो ये लोग कई दिनों तक घरों में कैद हो जाते हैं। खाने के लिए जो अनाज और खुश्क मीवा जात गर्मियों में जखीरा किया गया होता है वही उनका सहारा बनता है। एक मकामी बुजुर्ग ने हमें कहा, यहाँ जिंदगी आसान नहीं मगर हम पहाड़ के बेटे हैं। पहाड़ की सख्ती हमें भी मजबूत बना देती है। दोस्तों, यही वो जमला है जो इन गांव वालों की असल पहचान है। ये लोग दुनियावी आसाइशों से दूर हैं मगर सुकून और हौसले के समंदर में जीते हैं। गांव का राज, अब आइए आपको वो छिपी हुई बात बताएं जो यहाँ के लोग खुले आम नहीं बताते। इस गांव में हर साल एक मेला लगता है मगर ये कोई आम मेला नहीं। रात के अंधेरे में पहाड़ी चरागाहों में गांव के सब लोग जमा होते हैं। वहां ढोल बजता है, रवायती रक़स होता है और फिर दुआओं का एक सिलसिला शुरू होता है। उनका मानना है कि इस मेले के बाद ही अगला साल खुशहाली और बारिशों से भरा होता है। ये रस्म बाहर की दुनिया के लिए शायद सिर्फ एक फोल्कलोर हो, लेकिन यहाँ के बासियों के लिए ये ईमान की तरह अहम है। मेहमान नवाजी का अंदाज, दोस्तों, अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो याद रखें कि यहाँ का सबसे पहला तोहफा जो आपको दिया जाएगा वो है गर्म चाय। लेकिन ये चाय आम नहीं, इसमें जुड़ी बूटियां, पहाड़ी पौधे और खुशबूदार पत्ते डाले जाते हैं जिनकी खुशबू पूरे कमरे को महका देती है। साथ में खुशक खूबानियां और बादाम आपके सामने रखे जाते हैं। मेहमान नवाजी यहाँ सिर्फ रवायत नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा समझी जाती है। अब दोस्तों, एक बात जो हमें सबसे ज्यादा हैरान कर गई
वो ये है कि गांव के कुछ लोग आज भी यकीन रखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर कहीं एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। नस्ल दर नस्ल ये कहानी चलती आ रही है कि एक कदीम काफिले ने जंग के दौरान अपना खजाना यहां दफन किया था। कई लोग उसे ढूंढने निकले मगर वापस नहीं लौटे। ये सच है या सिर्फ कहानी, कोई नहीं जानता। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर लगता है कि वो इस राज को जानबूझकर छिपाए बैठे हैं। नाजरीन, ईरान के उन पहाड़ी गांव की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सुकून, मोहब्बत और जड़ों से जुड़ी जिंदगी ही असल दौलत है। ये लोग आसाइशों से महरूम हैं मगर दिल के अमीर हैं और यही असल खुशी है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के मजीद छिपे हुए कोने दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असल कहानियां तो अभी बाकी हैं।